लकल हम्दि अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के कमेंट्स में किए हुए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में फ़िश टैंक बनाने के ताल्लुक़ से सवाल किया है। फ़िश टैंक मतलब वो उमूमन लोगों के घरों में वो बने बनाए कई बार लोग ख़रीदते हैं, कई बार घरों में बनाते भी हैं और पानी उसमें छोड़कर मछलियाँ उसमें पालते हैं। और फिर क्या क्या होता है ये फ़िश टैंक के ताल्लुक़ से मुझे बताने की हाजत नहीं, तादाद है लोगों की जो जानती हैं इसको। और ये फ़िश टैंक जो ना वो कांच के कई बार वो बने बनाए मिलते हैं और कई बार लोग अपने कमरों में, जी हाँ, कमरों में फ़िश टैंक बनवाते हैं। बाज़ाब्ता ज़मीन में खुदा हुआ टैंक होता है और फिर उसमें पानी, फिर मछलियाँ, फिर ऊपर से कांच होती हैं और वो रूम में आना जाना इनका सिलसिला चला होता है और बाज़ाब्ता ऐसा लगता है जैसे किसी हौज़ के ऊपर से चल रहे हैं। कांच बड़ा मजबूत होता है, पानी नज़र आता है, मछलियाँ नज़र आती हैं, मतलब ये करते हैं लोग, ये भी होता है। इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। तो मछलियों का टैंक चाहे ऐसा जो घर में बनाए जाते हैं खोद करके ये, या फिर कांच के जो बने बनाए मिलते हैं या बनाते हैं लोग, इस ताल्लुक़ से है। आइए दोनों के ताल्लुक़ से मैं जवाब पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। अगर कोई शख्स अपने घर में फ़िश टैंक बनवाता है, एक्वेरियम भी का बाज़ औक़ात लोग इसको बोलते हैं, मछली का घर रखता है, तो इसमें शरअन कोई कबाहत नहीं है, रख सकता है, शरअन कोई हरज नहीं है। मछली का टैंक बनाएं, मछली का बॉक्स बनाएं कांच का, उसमें मछलियां रख रहे हैं, शरअन इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि ये मछलियां अगर आज़ाद किसी नदी, तालाब, समंदर में होती तो उनके खाने पीने का कोई मसला नहीं होता। वो कीड़े मकोड़े, बड़ी मछलियां अपने से छोटी मछलियों को खाकर अपना गुजारा कर लेती हैं। लेकिन अगर आप मछलियां पाल रहे हैं, आपने अपने घर में मछली फ़िश टैंक बना रखा है और उसमें आप मछलियां पाल रहे हैं, और जब आप मछलियां पाल रहे हैं तो अब उनके खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लापरवाही की वजह से कोई मछली भूखी ना रहे, कोई मछली मर ना जाए आपकी लापरवाही की वजह से। क्योंकि समंदर में, नदी में, तालाब में वो आज़ाद होती हैं, उनके मरने की कोई जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन आप अगर पाल रहे हैं तो उसके दाने का, खाने पीने का, उनके तमाम तरह की ज़िंदगी के ख़यालात जो हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। अगर आपने लापरवाही की तो हो सकता है कि आप गिरफ्त में आ जाएं, क्योंकि आपने उनको कैद करके रखा है और जब आप कैद करके रखें तो आप पर जिम्मेदारी है उनके ख्याल रखने की। कई बार लापरवाही हो जाती है, मेहमान चले गए, कई दिनों के लिए बाहर चले गए, अब मछलियों को खाना नहीं दिए, बेचारी मछलियां मर गईं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा इन बातों की वजह से तो लगता है कि बचने में बेहतरी है, क्योंकि किसी की जिम्मेदारी ले लेना और जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। ले लिया आपने तो लापरवाही हुई, अगर आपको लग रहा है कि लापरवाही हो सकती है और मेरी लापरवाही की वजह से मछलियां मर सकती हैं, तब तो मेरा मशवरा यह है कि आप ना करें। जी हाँ, ना करें। ये ऐशो इशरत के ही सामान है, सजने सजाने के सामान है। इसी की जगह घर में कुछ पैसे खर्च करके किताबों की लाइब्रेरी बना लें, किताबें आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। मछलियाँ देख के क्या होगा, किताबों की लाइब्रेरी बना लें, किताबें रखें, दीनी किताबें, और फिर लोगों को, अपने घर वालों को आप रग़बत भी दिलाएं, उभारें भी किताबें पढ़ने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिलेंगी। और दूसरी बात, वो फ़िश टैंक जो घर में खोद करके लोग बनाते हैं, उमूमन लोग अपने हॉल रूम में और कई बार लोग बेडरूम में भी बनाते हैं कि वो ज़मीन खोद के हौज़ बना लिए, उसमें मछली डाल दिए, ऊपर से कांच से बंद कर देते हैं, फिर उसके साफ़ सफाई के भी मसाइल होते हैं। ऐसा करना कैसा है? तो अगर कोई शख्स घर में चलने फिरने की जगह पर फ़िश टैंक बनवाता है जिसमें नीचे मछलियां हो, ऊपर शीशा वगैरह लगा दिया जाए जिससे मछलियां भी नज़र आएँ और लोग ऊपर चलते फिरते भी हों, तो इसमें चूँकि पैसे का बेजा इस्तेमाल है, इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। एक तो पैसे का बेजा इस्तेमाल है और दूसरा बेजा इस्तेमाल मतलब ज़रूरत के बिना, यानी ये इसकी कोई हाजत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उल्टा यहाँ भी आप पर वो जिम्मेदारी आएंगी कि आपने अगर मछलियों को पाला, अब इसमें बड़ा हौज़ भी होता है तो इसमें पानी का बदलना बार बार, फिर मछलियों के लिए खाने पीने का, ये थोड़ी हेडिक है, इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा और बढ़ जाती है। चूँकि ये हौज़ बड़ा होता है, ये टैंक बड़ा होता है, इसमें मछलियाँ भी ज़्यादा होती हैं, पानी भी बार बार ख़राब होने के मामले में पानी बदलना भी इसके लिए मसाइल होते हैं।
तो बहरहाल ज़रूरत तो यही समझ, सही तो यही समझ में आता है कि बचना चाहिए। कि जितना आप पानी बदलने में, मछलियों के खाने पीने में वक्त लगाएंगे, उतना वक्त आप नमाज में, तिलावत में, औराद व वज़ाइफ में अगर लगाएंगे तो आखिरत में आपके लिए बेहतर ही होगी। आपने मछली पाला कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने इबादत किया क्यों नहीं, कि नहीं, आपने अपने वक्त को इबादत में गुजारा कि नहीं, ये ज़रूर पूछा जाएगा। जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी अगर किसी चीज़ पर अफसोस करेगा ना, तो अफसोस इस चीज़ पर उस वक्त पर करेगा जिस वक्त को उसने अल्लाह रसूल के ज़िक्र के अलावा में गुजारा हो। तो आप जाहिर सी बात है, आप जब मछली का टैंक साफ़ करिएगा, मछलियों के खाने पीने का एहतमाम करिएगा, लगे रहिएगा उसमें। कई बार नमाजें भी छूट सकती हैं, इसलिए बचने में बेहतरी समझ में आती है। जी हाँ, और अगर किसी घर में पानी के टैंक में मछलियाँ डाल दी जाएँ और उस पानी से वज़ू और गुस्ल भी किया जाता हो तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। टैंक में मछली के बीट करने से पानी नापाक नहीं होता। वज़ू खानों में वगैरह होता है ना, बाज़ जगह में वज़ू खानों में हौज़, वज़ू खाने के सिलसिले में हौज़ बने होते हैं वज़ू के लिए मस्जिदों में, और उसमें मछलियाँ छुट्टी होती हैं। तो मछलियाँ छुट्टी रहने की वजह से वो पानी नापाक नहीं होगा, पानी पाक होगा, वज़ू बनाना भी उसमें दुरुस्त होगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।